नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। अद्भुत संसार है, अद्भुत है खेल। ऐसी ऐसी कथाओं में बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण करोड़ों रहस्यों को छुपाए हुए राह देख रहे हैं कि हमें भी कोई अध्ययन करे, मेरे बारे में भी कोई जाने। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है, हम मॉडर्नाइज शिक्षा में जहाँ जा रहे हैं, अपने संस्कार, अपने वैदिक संस्कारों को भी भूलते चले जा रहे हैं। बुरा मत मानना, हमारे भारतवर्ष में रहने वाले बहुत सारी जातियां हैं और उनके बीच अनेकों एक उनके धर्म, उनके कर्म, उनका रिवाज अलग अलग है। लेकिन विशेषता जानते क्या है? कभी आप मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, ठीक है, आप आलोचना करते हैं, आलोचना करिए। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी अगर गलत कर रहा है वो गलत है। आप आखिर उनकी आलोचना क्यों करते हैं? कि आजकल का माहौल देखकर आप आलोचना करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ देखिए, वो धर्म के प्रति बहुत मजबूत रहते हैं। क्या मजाल है उनके किताबों के प्रति, क्या मजाल है उनके जो देवी देवताओं हैं उनके प्रति कोई आवाज़ उठा दे। क्या मजाल है कि उनके किसी एक मौलाना के ऊपर आप कुछ बोल दें। हमारे यहाँ तो जो जिसको पा रहा उसको बोले दे रहा, कमेंट के माध्यम से ऐसे भी बोले दे रहा, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो धर्म के प्रति शिक्षित हैं। हम अपने धर्म के प्रति शिक्षित नहीं हैं। मॉडल शिक्षा तो है अपने पास, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं है, नैतिक शिक्षा नहीं है, सामाजिक शिक्षा नहीं है। स्टैंडर्ड बन रहे हैं आप। स्टैंडर्ड बन के चक्कर में आप, जब बच्चा छोटा होता है, आपको मम्मी, डैडी, हेलो यार, पापा, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा होकर जब वो शादी ब्याह करता है, दूसरे घर की पत्नी आती है और जब आपके पिछवाड़े लात मारती है, तब आपको याद आता है कि काश संस्कार अपने बच्चों को दिए होते। एक नहीं, चूंकि मेरी ये लाइन है, हजारों केस ऐसे मैं देखता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई आपको खुश करने नहीं आया हूँ, जो बात सही है वो मैं बताने आया हूँ। जिसका मन होगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिसका मन नहीं होगा जाके देखे तमंचे पे डिस्को। आप मुस्कुरा दिए ना तमंचे पे डिस्को, यही हम चाहते थे कि आप मुस्कुराइए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों पीड़ा हो रही है? प्यारे दर्शकों, आज सनातनी जो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, अलग अलग तरीकों से समझा दिया गया, आपस में लड़ मर रहे हैं। तो ध्यान रखो, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, सबको जाना, सबको एक ही जगह जाना, एक ही स्टेशन है, एक ही दरबार है, एक फैसला होगा, सब कुछ एक ही है। तो विवादों से दूर रहें। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि मैं 8 साल की उम्र से जब इस लाइन में देश विदेश, राज्य, खेत खलिहान, गांव, शहर भटकता रहा। तमिलनाडु में मुझे एक श्रीलंका के बहुत ही जबरदस्त, उनका सच्चिदानंद स्वामी नाम था, रमैया लगाते थे आगे, बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने एक चीज बताई, कुबेर को जो रावण था, दशकंधर, उसके बारे में आप लोगों को मालूम कितना विद्वान था, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। अगर हम तर्क वितर्क करें तो बहुत सारे विद्वान अपना अपना तर्क वितर्क देंगे, उसका कोई अर्थ निकलना नहीं है। विश्वकर्मा जी को पकड़कर सोने की लंका बनवा दी थी, कुबेर जी को प्रसन्न किया। कुबेर रावण के एक आदेशानुसार खजानों का भंडार लगा देता था। एक बार रावण कुबेर को बुलाकर पूछे
कि कुबेर, जिस प्रकार मेरी तपस्या से भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, जिस प्रकार मैं अपने बल से सारे ग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे बांध के रखा हूं, जिस प्रकार हमारे एक अट्टहास से तीनों त्रिलोक थर्रा जाता है, जिस प्रकार मेरी वाणी से प्रकृति अपना आकार प्रकार बदल देती है, मेरे ना रहने के बाद ऐसा कुछ है कि हमारे लंका के जितने भी निवासी हैं उनको कभी किसी प्रकार का अभाव हो धन का, तो उसके लिए क्या सुयोग है, क्या प्रयोग है, कोई उपासना आराधना या कोई तरीका? कुबेर, तुम्हें आज ये बताना ही पड़ेगा, ये दस्कंधर का आदेश है। कुबेर बेचारे थर्रा गए, कहीं अब तो फंस गए हैं। बड़े प्यार से बुलाया है भाई, अब बुला के ये तो हमको लपेट दिया, अब ना हम पीछे भाग सकते ना आगे जा सकते हैं। और रावण बड़ा समझदार था, अगर कुबेर गलत बताएगा तो उसको पता चल जाएगा। कुबेर मन में सोचने, अगर मैं गलत बताता हूं तब भी रावण को पता चल जाएगा, और सही बताऊंगा तो इनकी प्रजा जो है उसमें भी कई राक्षस प्रवृत्ति के हैं, उसका दुरुपयोग करेंगे। तब कुबेर ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं उन्हीं प्रजा को बताऊंगा जो सच्चे शिव भक्त होंगे। रावण के आदेश के बाद नगर से कुछ पुजारियों को चिन्हित किया गया और एक कोठरी में उनको बैठाया गया नाना प्रकार के पकवान के साथ। अब बात आई मीटिंग की, वो राज खोलने की। तब कुबेर जी ने एक ऐसा प्रयोग बताया कि कलयुग में जो व्यक्ति इस मंत्र का हमारे बताए हुए तरीके से जाप कर लेगा, स्वयं मैं सम्मोहित होकर उसकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण करके उसके घर में द्रव्य, धन, अन्न, समस्त प्रकार के भंडारे भर दूंगा। तो प्यारे दर्शकों, ये वार्ता सुनकर समस्त प्रकार के जो वहां विद्वान बैठे थे बड़े प्रसन्न हुए और लालित रहे कि कितनी जल्दी कुबेर जी बता दें। शंखनाद हुआ, मंत्रों का उच्चारण हुआ, कुबेर जी ने अपना प्रस्तुतिकरण उपाय बताना चालू किया। सभी वेद व्यास बैठे अपना अपना लिख रहे थे। अब वो विद्या क्या थी, किस प्रकार थी, जो मुझे मिली, जैसे मिली वैसे ही मैं आप सभी लोगों के सम्मुख देने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे दर्शकों, इसका प्रयोग धनतेरस या किसी पूर्णिमा को, दीपावली की रात या विजयदशमी को आप कर सकते हैं। इसके लिए शिव मंदिर में जाना आवश्यक है। शिवलिंग को अच्छी तरीके से आप सजाकर पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आपको करना क्या है, मदार का पुष्प जिसे आंकड़ा बोलते हैं 108 लेना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो मंत्र दे रहा हूं उसको बोलते हुए एक एक फूल को शहद में हम डिप करेंगे, उसके बाद अर्पण करेंगे। इस प्रकार 108 फूल हम चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद हम ये मुद्रा ध्यान रख लीजिए, ये दोनों उंगली एक दोनों को क्रॉस करते हुए ये रहेगा, ठीक है, एक बार ध्यान रख लीजिए, पीछे ऐसे बनेगा। इस तरीके से मुद्रा करते हुए हम शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर ये मुद्रा से प्रणाम करेंगे। मुद्रा से प्रणाम करने के पश्चात हम इस मुद्रा को ऐसे उठाएंगे और बगल स्वच्छ पानी रखना है उसमें, क्योंकि जब इस मुद्रा से शिवलिंग पे हाथ लगाएंगे तो इसमें हमारे शहद पुष्प सब लग जाएगा और उसी से हाथ को धुलना है। वो पानी बहुत हिफाजत से रखना है।
उस पानी को लाकर रात्रि को घर में सुंदर मीठे पकवान बनाएं। सबसे पहले कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता जिनको आप मानते हैं उनका भोग लगाएं। उसके पश्चात थोड़ा सा भजन, हरि कीर्तन या राम नाम ले लें और फिर ये रात को पूरे घर में पानी छिड़का जाएगा एक ही बार। उसके बाद आप बताएंगे ये क्रिया करने के 2-3 महीने के अंदर आप किस जगह थे और धीरे धीरे आप कहाँ पहुँच रहे हैं। प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को